सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में 31 से 12 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 5247 वर्ष पहले मथुरा में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी व पिता का नाम वासुदेव था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा ने किया था। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम और बहन का नाम सुभद्रा है। बालकाल में ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस द्वारा भेजे गए राक्षस जैसे पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि का वध कर दिया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गौचारण लीला, गोवर्धन लीला व रास लीला प्रमुख हैं। इसके बाद मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारिका नगरी की स्थापना की और वहीं अपना राज्य बसाया। महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद की और रण क्षेत्र में ही अर्जुन को उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत व महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र प्रस्तुत किया गया है और भगवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। इसी उपदेश के लिए भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान दिया जाता है। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण 1 से 25 वर्ष मनुष्य अवतार में रहे और जब उन्होंने शरीर त्याग किया तब द्वापर युग समाप्ति की ओर था। 2021 में जन्माष्टमी का मुहूर्त एवं पारण समय। बंधुओं, इस वर्ष 2021 में जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 29 अगस्त को रात्रि 11:25 पर प्रारंभ होगी व 31 अगस्त प्रातः 1:59 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त को प्रातः 6:39 पर प्रारंभ होगा व 31 अगस्त को प्रातः 9:44 तक रहेगा। व्रत का पारण 31 अगस्त को प्रातः 9:44 पर किया जाएगा। पूजा अवधि 30 अगस्त को रात्रि 11:59 से रात्रि 12:44 तक लगभग 45 मिनट तक रहेगी। पूजा विधि। बंधुओं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे कराया जाता है। फिर पूजा की जाती है। पूजा के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी और लगभग सभी सामग्री घर में ही रहती है, बस उसे पूजा स्थल पर एकत्रित करना है। मैं आपको पूजा सामग्री बता रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। नंबर 1, लड्डू गोपाल की मूर्ति। अगला, भगवान के लिए जनेऊ, वस्त्र, मुकुट, माला, कंगन, बांसुरी, मोर पंख और झूला। स्नान के लिए दूध, दही, शहद, चीनी, घी और गंगा जल। 2 दीपक, एक स्थापना के लिए और एक आरती के लिए। चंदन, धूपबत्ती, चावल, जल, पुष्प, पुष्पमाला, आम के पत्ते। प्रसाद के लिए पंचामृत, माखन मिश्री, मेवा पाग, फल, खीरा और तुलसी दल। सामग्री एकत्रित करने के बाद रात 12 बजे से पहले लड्डू गोपाल की मूर्ति को एक थाली में स्थापित करें और उनको फूल पंखुड़ी आदि से पूर्ण रूप से ढक दें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा लें और एक छोटा सा झूला पूजा स्थल पर लगा लें। एक कलश में जल भर के उसमें चावल, फूल, सुपारी व बतासा आदि डालकर आम के पत्ते लगाकर चौकी के बगल में कलश स्थापित कर लें एवं एक दीप प्रज्वलित कर लें। ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म करें। इसके लिए लड्डू गोपाल की मूर्ति को पुष्पों से निकालें। पुष्प आदि हटाकर पुनः उसी थाली में स्थापित करें। जब पुष्प हटाकर जन्म करें तब घंटे, घड़ियाल, शंख की ध्वनि बजाएं। अब भगवान को उसी थाली में स्नान कराना है। सर्वप्रथम गंगा जल से स्नान कराएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर अक्षत छोड़ें, फिर जल से स्नान कराएं, फिर दही से स्नान कराएं, फिर अक्षत छोड़ें, फिर जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर अक्षत छोड़ें, फिर जल से स्नान कराएं, फिर शहद से स्नान कराएं, फिर अक्षत छोड़ें, फिर जल से स्नान कराएं, फिर शक्कर से स्नान कराएं, फिर अक्षत छोड़ें, फिर जल से स्नान कराएं
और अंत में पंचामृत जो प्रसाद के लिए तैयार किया गया है उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति को पूर्णतः डुबोकर स्नान कराएं। मूर्ति को पंचामृत से निकालें और पुनः जल से स्नान कराएं। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को पोंछकर लकड़ी के पाटे पर बिठाएं। मूर्ति को जनेऊ अर्पण करें, चंदन लगाएं, अक्षत अर्पण करें, मोर पंख लगाएं। भगवान की मूर्ति को नए वस्त्र, मुकुट, माला, कंगन आदि पहनाकर बांसुरी अर्पण करें। भगवान को फूल माला अर्पण करें। फिर भगवान जी को प्रसाद, फल, खीरा, तुलसी दल, दक्षिणा अर्पण करें और धूप दीप दिखाएं। यह ध्यान रखें कि भगवान को अर्पण किए जाने वाले प्रत्येक प्रसाद में तुलसी दल जरूर डाल दें। फिर झूले में बिठाकर भगवान जी को झूला झुलाएं, बांसुरी, शंख, घंटे आदि को बजाएं। फिर भगवान की आरती करें। क्षमा याचना, यदि पूजा में जाने अनजाने में कोई गलती हो तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना कर लें। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की सरलतम पूजा विधि मैंने आपको बताई। जो भी जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं वे 29 अगस्त की रात्रि 11:25 से व्रत प्रारंभ कर दें और 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर व्रत का पारण करें। पारण के बाद पीले वस्त्र, अनाज, रुपए पैसे का दान जरूरतमंद गरीब ब्राह्मण या मंदिर में करना श्रेयस्कर रहता है। मंत्र जाप, बंधुओं, कुछ कामना पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जन्माष्टमी पर जाप विशेष फलदायी माना गया है। इसे भी आपको बताते हैं। पहला है संतान प्राप्ति हेतु। संतान की इच्छा रखने वाले इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहं शरणं गता। दूसरा है धन वैभव सांसारिक कामना हेतु। देवी भागवत के इस मंत्र को कल्प वृक्ष स्वरूप माना गया है। मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय नमः। इसकी जप संख्या 11 माला प्रतिदिन है। अगला है प्रेम प्राप्ति व शीघ्र विवाह हेतु। इस मंत्र के जप से जीवन में प्रेम, करुणा व वैवाहिक कठिनाइयों का समाधान संभव है। मंत्र है ओम प्रेम धन रूपिण्ये प्रेम प्रदायिन्ये श्री राधाय स्वाहा। इसे जन्माष्टमी से प्रारंभ कर कार्य पूर्ण होने तक नियमित जाप करना चाहिए। सभी कष्टों का निवारण हेतु अमोघ मंत्र। बंधुओं, मंत्र इस प्रकार है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण का अमोघ मंत्र है जो बहुत प्रभावी है। इसके जाप से लगभग समस्त कष्टों का निवारण संभव है। इसके 1008 बार जप से ही लाभ दिखने लगता है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी से संबंधित प्रमुख जानकारी मैंने आपको दी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही आपसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।